उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। दरअसल यहाँ पर बड़ा झटका संजय निषाद को लगा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार 2 सीटों की दावेदारी कर रहे थे। वो कटहरी और मंझवा सीट अपनी पार्टी के लिए चाहते थे। कहा जा रहा कि इसको लेकर वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे। जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद संजय निषाद को झटका ही लगा है। आपको बता दें कि कटहरी और मंझवा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कटहरी से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को कैंडिडेट बनाया है, जबकि मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि संजय निषाद क्यों अड़े हुए थे। दरअसल 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कटहरी और मंझवा सीट थी। कटहरी पर तो हार मिली थी, लेकिन मंझवा सीट पर निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की थी। निषाद पार्टी की ओर से विनोद कुमार बिंद ने यहां से जीत हासिल की थी। विनोद बिंद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर भदोही लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जिसमें वो जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं और उसके बाद मंझवा सीट जब खाली होती है तो निषाद पार्टी एक बार फिर से अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोंकती है। वैसे आपको बता दें कि 2022 में सुचिस्मिता मौर्य का टिकट काटकर ये सीट संजय निषाद को दी गई थी। वहीं जिस तरह से संजय निषाद को झटका दिया गया है, उसके बाद एनडीए में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली है। वैसे कुछ यही हाल इंडिया अलायंस का भी है। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। खैर, और गाजियाबाद की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी अड़ी थी कि 2 सीटों से ज्यादा उसे चाहिए और आखिरकार फैसला ये लिया गया कि कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही। वैसे एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधनों में जिस तरह से सीटों को लेकर ये मार मची, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और संजय निषाद की स्थिति पर आप क्या कहेंगे उसके बारे में भी जरूर बताइए। वैसे आपको बताते चले कि एक सीट एनडीए के घटक दल आरएलडी के लिए बीजेपी ने जरूर छोड़ी है। मीरापुर सीट पर आरएलडी उम्मीदवार मैदान में दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।